साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में आधी रात को अक्सर ऐसे हादसों को अंजाम दिया जाता है जो हमेशा के लिए पहेली बनकर रह जाते हैं। हर रहस्यमयी मौत रात के अंधेरे में ही होती है, चाहे फिर वो दिशा सालियान की हो, जिया खान की या फिर दिव्या भारती की। और कहा तो ये तक जाता है कि सुशांत की मौत भी 14 तारीख की सुबह नहीं बल्कि 13 जून की रात को ही हो गई थी। हालांकि सुशांत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है और उम्मीद है कि जल्द सच्चाई भी सामने आएगी। खैर, फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसी कड़ी में जुड़े एक और नाम, एक टैलेंट मैनेजर की। जी हाँ, 23 साल की पिस्ता धाकड़, जिनका अचानक निधन हो गया। 15-16 जनवरी की आधी रात को पिस्ता धाकड़ का सड़क हादसे में निधन हो गया। ये खबर बस इतनी ही मीडिया में आई कि बिग बॉस की टैलेंट मैनेजर सड़क हादसे का शिकार हो गई। खबरों के मुताबिक पिस्ता धाकड़ वीकेंड का वार शूट करवाकर देर रात घर को लौट रही थी, लेकिन पिस्ता के जाने के एक दिन बाद उनकी मौत पर सस्पेंस गहरा गया है। दबी जुबान में ही सही, मगर कई मीडिया हाउस ने पिस्ता की मौत को सिर्फ एक हादसा मानने से इनकार कर दिया। तो क्या है पिस्ता धाकड़ की मौत की सच्चाई? क्या वो सिर्फ हादसा था या फिर सब कुछ प्लान्ड था? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बिग बॉस 14 के सेट से लगातार कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो उनके फैंस को हैरान भी करती है, परेशान भी करती हैं। हाल ही में सामने आया कि विकास गुप्ता की सेहत भी ठीक नहीं है और अब बिग बॉस 14 के सेट से एक बुरी खबर सामने आ रही है। बिग बॉस 14 की टैलेंट मैनेजर पिस्ता धाकड़ की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। 23 साल की पिस्ता के साथ ये हादसा बिग बॉस 14 के सेट से ठीक बाहर हुआ। गौर से सुनिए, पिस्ता के साथ ये हादसा बिग बॉस के सेट से ठीक बाहर हुआ। पिस्ता धाकड़ बिग बॉस 14 को बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी एंड मॉल शाइन इंडिया में काम करती थी। अब सूत्रों की माने तो पिस्ता वीकेंड का वार की शूटिंग करवाकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान सलमान खान भी बिग बॉस 14 के सेट पर मौजूद थे। ये तो आपको पता ही है कि वीकेंड का वार सलमान होस्ट करते हैं और सलमान की वैनिटी वैन भी वहाँ पर मौजूद थी। हर बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, आगे देखिए। तो वीकेंड का वार की शूटिंग खत्म होने के बाद पिस्ता धाकड़ अपनी एक असिस्टेंट के साथ एक्टिवा पर अपने घर के लिए निकली। उन्होंने सेट के बाहर एक्टिवा स्टार्ट की और मुश्किल से 500 मीटर भी वो आगे नहीं निकली होगी। जी हाँ, बिग बॉस 14 के सेट से पिस्ता की स्कूटी 500 मीटर भी आगे नहीं निकली होगी और बताया जा रहा है कि रात को अंधेरा होने की वजह से पिस्ता धाकड़ की स्कूटी स्लिप होकर एक गड्ढे में जा गिरी, जबकि पिस्ता सड़क पर ही गिर गई। अब स्कूटी से गिरी पिस्ता धाकड़ एक वैनिटी वैन के नीचे आ गई और पिस्ता धाकड़ की ऑन द स्पॉट ही दर्दनाक मौत हो गई। अब पिस्ता के साथ उनकी एक्टिवा पर मौजूद असिस्टेंट बिल्कुल ठीक बताई जा रही है, मगर पिस्ता दुनिया से चली गई। तो अब उसी रास्ते पर बिग बॉस के सेट से कुछ कदम आगे ही उसी वक्त आखिर किसकी वैनिटी वैन होगी, इसको लेकर मीडिया में कई तरह की बातें हो रही हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि वैनिटी वैन सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स के पास ही होती है। कुछ स्टार्स तो पर्सनल वैनिटी वैन भी अपने साथ रखते हैं और ऐसी ही एक वैनिटी वैन के नीचे 23 साल की पिस्ता आ गई। अब मीडिया में जो इन बातों को लेकर दावे किए जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। मुंबई की सड़कों पर कितने हिट एंड रन होते हैं, इसका इतिहास आप सबको पता है। कई सेलिब्रिटी भी हिट एंड रन के केस में फंसे हुए हैं। हालांकि पिस्ता के बारे में कोई भी सीधा नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन अब उसी रूट पर चलने वाली वैनिटी को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पिस्ता धाकड़ एक्टिवा से सिर्फ स्लिप हुई थी और मामूली चोट ही आती, लेकिन वैनिटी वैन ने पूरी तरह से पिस्ता को चकनाचूर कर दिया और ऑन द स्पॉट सब कुछ खत्म हो गया। अब अचानक हुए इस हादसे को लेकर कई सवाल और कई बवाल हो रहे हैं। हालांकि पूरा सच अब भी सामने आना बाकी है और सच सामने आएगा या नहीं, इसको लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बड़े बड़े सच दफन हो चुके हैं। यहाँ आपको बता दें कि पिस्ता धाकड़ बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। पिस्ता धाकड़ बिग बॉस के अलावा खतरों के खिलाड़ी जैसे टीवी रियलिटी शो के लिए भी काम कर चुकी थी।
छोटी सी उम्र में पिस्ता धाकड़ ने कई मुकाम हासिल कर लिए थे और यूं अचानक पिस्ता की मौत से टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं ये दुखद खबर सुनकर बिग बॉस 14 के फैंस को भी जोरदार झटका लगा है। हिमांशी खुराना, काम्या पंजाबी और जैस्मीन भसीन जैसी टीवी एक्ट्रेस और एक्स बिग बॉस ने पिस्ता को लेकर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुख जताया है। तो आप भी पिस्ता की इस अचानक मौत और उस पर उठ रहे सवालों पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये 21 जनवरी पहले जैसी कभी नहीं होगी। बिना सुशांत के उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। अगर सुशांत होते तो इस 21 जनवरी को वो अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट करते, पार्टी करते, दोस्तों संग आउटिंग पर जाते और सबसे बड़ी बात, हर बार की तरह सोशल मीडिया के जरिए सुशांत अपने फैंस की बर्थडे विशेष का रिप्लाई भी करते। मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। अब सबको पता है कि एसएसआर के फैंस उन्हें लेकर कितने इमोशनल हैं, कितने भावुक हैं। सुशांत के नाम पर फैंस कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और इसी का फायदा सुशांत के दुश्मन उठाना चाहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि रिया चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे में काम किया है। वैसे तो ये फिल्म 24 अप्रैल 2020 को रिलीज होने वाली थी, मगर लॉकडाउन की वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अब इसके बाद 14 जून को सुशांत की अचानक मौत और रिया का आरोपी होना और साथ ही सिनेमा घरों के बंद होने से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। हालांकि इसी बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ फिल्में रिलीज होती रही, मगर फिर भी मेकर्स ने चेहरे को रिलीज नहीं किया क्योंकि पहले चेहरे फिल्म को रिया चक्रवर्ती की वजह से कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा था। मगर अब सामने आया है कि हॉटस्टार ने चेहरे फिल्म के लिए बड़ी रकम दी है और अब जो साजिश की जा रही है वो सुनिए। तो सूत्रों की माने तो अब फिल्म के मेकर्स की प्लानिंग है कि वो चेहरे मूवी के पोस्टर और ट्रेलर हर जगह से रिया चक्रवर्ती को गायब कर दें और सिर्फ अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के नाम पर फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाए, वो भी सुशांत के जन्मदिन यानी कि 21 जनवरी को। अब इससे होगा क्या ये देखिए। कुछ अमिताभ बच्चन के फैंस, कुछ इमरान हाशमी के फैन मूवी को देखेंगे। वहीं जिन्हें मालूम है कि इसमें रिया चक्रवर्ती काम कर रही है तो हो सकता है वो भी नफरत की वजह से ही सही मगर फिल्म को देख लेंगे। अब जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कुछ ऐसे ही एक एक व्यू से चेहरे की IMDb रेटिंग्स बढ़ जाएगी और गफलत में ही सही मगर चेहरे मूवी हिट हो जाएगी। और अगर चेहरे मूवी हिट हो गई तो फिर रिया चक्रवर्ती का फिल्मी करियर फिर से चल पड़ेगा और अगर चेहरे मूवी फ्लॉप हुई, डिजास्टर साबित हुई तो रिया चक्रवर्ती के करियर पर यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अब एसएसआर के फैंस को यहाँ पर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आपको खुद को डिसाइड करना है कि चेहरे मूवी के साथ आपको क्या करना है। आपको चेहरे मूवी देखनी है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करिए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।